हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सागर संग सफ़र। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हट के चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सो गाइस, आज मैं ऋषिकेश में महर्षि महेश योगी की तपस्थली चौरसिया कुटिया जा रहा हूँ। सच सच बताइएगा, आप में से कितने लोगों ने महर्षि जी का नाम सुना है या उन्हें देखा है? मैंने भी नहीं देखा था, ना मैं उन्हें जानता था। ऋषिकेश में बहुत ही सुंदर सुंदर जगह हैं। उनमें से ही एक चौरासी कुटिया, जी हाँ, चौरासी कुटिया, जिसको आप बीटल्स के नाम से जानते होंगे। चौरासी कुटिया या बीटल आश्रम आने के लिए आपको सबसे पहले ऋषिकेश आना पड़ेगा। इस वक्त मैं राम झूला पर हूँ। मुझे राम झूला होते हुए जाना था तो मैंने यही रास्ता चुना। बीटल आश्रम या चौरासी कुटिया जाने के लिए आप जानकी पुल से भी जा सकते हैं, जिसका निर्माण लगभग अब पूर्ण हो चुका है। जैसे ही आप राम झूला क्रॉस करेंगे, आपको राइट साइड में एक रोड मिलेगी जो हमें बीटल आश्रम ले जाती है। यहाँ से बीटल आश्रम का रास्ता 2.5 या 2 किलोमीटर है। यहाँ आप टू व्हीलर या बाय वॉक करके आए तो अच्छा होगा, क्योंकि रोड कंजेस्टेड है, इसीलिए 4 व्हीलर में आप यहाँ फंस सकते हैं। ये है थर्ड ब्रिज ऑफ ऋषिकेश, जानकी सेतु ब्रिज, आफ्टर राम झूला एंड लक्ष्मण झूला। नवंबर 2020 में यह पुल तैयार हुआ था। अब ये रास्ता भी खुल चुका है, सो आप यहाँ से भी बीटल आश्रम के लिए आराम से आ सकते हैं। चौरासी कुटिया is open from 9 AM to 4 PM daily. The ticket is priced at ₹150 for Indian citizen, 600 for foreigner and 75 for senior citizens and 40 for students. यहाँ एक छोटी सी टिकट खिड़की है जहाँ से मैंने अपना टिकट खरीदा। ये आश्रम ऋषिकेश के गंगा नदी के किनारे बसे राजाजी नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। ये यहाँ का एंट्री गेट है। जस्ट ये रोड जाती है ऊपर, आपको पैदल चलना पड़ेगा बाय वॉक। लीजिए, ये है यहाँ का सबसे पहला मठ। इन डोम्स के अंदर आप फोटो खिंचा सकते हैं, हो सके तो आप मेडिटेशन का अभ्यास भी कर सकते हैं। जब पूरी दुनिया बीटल्स की दीवानी थी, तब भारत में कुछ ऐसा था जब उसने बीटल्स को अपनी ओर आकर्षित किया। वो कुछ नहीं, एक अज्ञात धार्मिक स्थल था। जी हाँ, वो यही आश्रम था। अब वो यही महर्षि योगी थे जिन्होंने बीटल्स को अपनी ओर आकर्षित किया। वर्ल्ड फेमस बीटल बैंड अंतर्दीय ध्यान में पूरी तरह डूब चुका था। 84 ये अंक हिंदू मान्यता के अनुसार एक महत्वपूर्ण अंक है। इनके उस पे नंबर भी लिखे गए हैं। यहाँ जस्ट सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। सीढ़ियाँ काफ़ी ख़राब स्थिति में है, तो ध्यान से चढ़ना पड़ेगा आपको। ये थी वो सीढ़ियाँ। दिखा दो मैं आपको।
जितने भी केव्स हैं ये इनमें सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों के थ्रू आप ऊपर चढ़ सकते हैं। जो बीटल्स हैं वो उन्होंने यहीं पे आके मेडिटेशंस किया है और यहीं पे उन्होंने अपने गाने लिखे हैं। तो इनमें से मेरे ख्याल केव नंबर 9 में एक उनका बहुत ही गाना मशहूर हुआ था। केव नंबर 9 मुझे मिल नहीं रहा है, मैं अभी ये देखिए केव नंबर 14, ये शायद 15 होगी। ऐसे ही करते करते so many numbers of caves are. Yes. Can you see through? यस, यही है वो केव नंबर 9। यही सॉन्ग था जो यहाँ इस केव में लिखा गया था, केव नंबर 9 में। आज इसकी ये हालत हो गई है कि यहाँ सीढ़ियाँ टूटी हुई है, थोड़ा बहुत इन्हें आर्ट से डेकोरेट किया गया है। ये शायद उस टाइम के पोस्ट ऑफिस का डब्बा होगा। ये रास्ता है जो हमें आगे तक ले जाएगा। ये मेरे ख्याल यहाँ से आगे आगे जैसे हम जाते रहेंगे हमें काफ़ी कुछ इसके बारे में पता लगेगा। चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें देखने को। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे पोस्ट ऑफिस नज़र आया है। ये है वो पोस्ट ऑफिस। ये भी ये हुआ करता था पोस्ट ऑफिस यहाँ का, आज इस हालत में है। आप सोच सकते हैं 1960 में एक आश्रम में एक पोस्ट ऑफिस का होना अपने आप में अद्भुत है। आगे आगे देखिए मिलता है क्या। As I started walking inside, the first thing I noticed was a photo gallery. He was the man who built this ashram. इस आश्रम में रहने के दौरान बीटल्स ने यहाँ लगभग 40 गाने लिखे। बाद में जब दोबारा वो अपनी पहली ज़िंदगी में लौटे तब उन्होंने ये गाने उनके प्रसिद्ध एल्बम वाइट एल्बम एवं एबे रोड में सम्मिलित किए। हालांकि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि इस आश्रम के लाइफस्टाइल और खाने के संबंध में वो ठीक से अपनी राय नहीं बिठा पाए। वे ऋषिकेश में कुछ समय बिताकर दोबारा लौट गए और छोड़ गए अपनी यादें इन तस्वीरों में। बीटल्स के यहाँ आने के बाद ही महर्षि महेश योगी आश्रम बीटल्स के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये बीटल्स के प्रशंसकों के लिए एक पर्यटन स्थल और मंदिर बन गया, जो यहाँ उनकी उपस्थिति को आज भी महसूस करते हैं। दुर्भाग्य से ये बीटल आश्रम गुरु महेश योगी की मृत्यु के बाद ही बंद हो गया, पर यहाँ बीटल्स के प्रशंसकों को यहाँ आने से रोक नहीं पाया। इस आश्रम में इनके प्रशंसकों द्वारा की गई ग्राफ्टिंग कलाकारी को भी आश्रम की दीवारों पर आप देख सकते हैं। There is a small cafe inside the campus, but it offers limited option to eat. The whole walk around the ashram needs at least 1 hour, ideally a couple of hours. महर्षि महेश योगी जी ने सर्वप्रथम 1960 में इस स्थान का दौरा किया। गंगा के किनारे स्थित इस निर्मल स्थान पर वे इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने उस टाइम के सरकार से, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार हुआ करती थी, से 15 वर्षों हेतु इससे लीज पर देने का अनुरोध किया। 1961 में उन्हें यह स्थल 40 वर्षों के लिए पट्टों पर प्राप्त हुआ, जिस पर उन्होंने आश्रम बनाया। सन 2000 के आरंभ में आश्रम की धरती पुनः वन विभाग को दे दी गई।
काफ़ी सारी कुटियाँ हैं। तो इतनी सारी कुटियाँ, ये देखिए ऐसी खंडर पड़ी हैं और इन्हें देखने वाला कोई नहीं है। अभी बीच में हमारे हरिद्वार के पूर्व डीएम और जो अभी मेलाधिकारी हैं कुंभ के भी, उन्होंने यहाँ पे निरीक्षण किया था। तो शायद वो इस पे कुछ विचार करें और गवर्नमेंट को कुछ कहें कि यहाँ की थोड़ी, वैसे तो पुराना हमारा जो कल्चर है या जो भी हमारा जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो भी हमारी ये चीज़ें होती हैं, इनको हम ऐसे ही रखें। ऐसे ही देखने में मज़ा आता है, टूरिस्ट को भी देखने में मज़ा आता है, हमको भी देखने में मज़ा आता है और पुरानी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो थोड़ा बहुत इन कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे यहाँ की कैंटीन अच्छी कर सकते हैं। यहाँ तो घूमते घूमते शाम हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पूरा देखने लग गया तो रात हो जाएगी। हम यहाँ जंगली जानवर का भी खतरा है, रात को जंगली जानवर आते हैं, मैंने सुना अभी। तो ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, आपको गंगा जी नज़र आ रही होगी, देखिए। अभी शायद आपको जूम नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरे हाथ में मोबाइल है। तो ठीक मेरे पीछे गंगा जी है, बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ से। और ये जगह ही इतनी प्यारी है, ऐसी जगह पे इतना अच्छा आश्रम जो मेडिटेशन के लिए बना है। आप एक कुदरत का करिश्मा ही कह लीजिए, या स्वामी जी की मेहनत कह लीजिए, जो उन्होंने लीज पे लेके ये आश्रम बनाया था। लोगों ने अब कपल्स के नाम लिखने शुरू कर दिए हैं यहाँ। Yes, are you proud of what you have become? ये पेंटिंग्स देख रहे होंगे आप यहाँ महर्षि महेश योगी और उनके सुप्रसिद्ध शिष्य की, द बीटल्स की।
यहाँ छोटे छोटे कमरे हैं, शायद ये मेडिटेशन के लिए बनाए गए हैं। इस वक्त मैं मंदिर के अंदर ही हूँ। अंधेरा होने के कारण मैं आपको कुछ नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ छोटे छोटे रूम्स बने हैं, मे बी ये भी मेडिटेशन के लिए ही बने हों शायद। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा रूम में, मगर काफ़ी अंधेरा है। ये शायद बाहर निकलने का रास्ता है। चलिए चलते हैं। जी हाँ, लीजिए, मैं बाहर आ चुका हूँ। और ये पूरा पीछे आप देख रहे होंगे, ये पूरा जंगल ही है। एक्चुअली मैं उधर से गया था, वहाँ देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। उधर से मैं आया था और यहाँ से मैं निकला हूँ। आपने मंदिर देख लिया। ये मंदिर महर्षि जी का है शायद। तो चलिए अब घर को चलते हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है और यार रात हो जाएगी काफ़ी, तो मुझे लेट ना हो जाए, इसलिए चलते हैं। मुझे स्कूल जैसा नज़र आ रहा है। चलिए पास से देखते हैं क्या चाहिए। ये बीटल्स का बंगलो लिखा हुआ है यहाँ पे, और सामने लिखा है महर्षि ध्यान विद्यापीठ। ये मे बी यहाँ टीचिंग स्किल्स सिखाई जाती थी, लग तो वही रहा है। इस बिल्डिंग के दो भाग नजर आए, एक में बीटल्स का बंगलो है और एक है विद्यापीठ का। मे बी यहाँ बीटल्स अपनी शिक्षा ग्रहण करते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं घर की ओर। शाम हो गई है काफ़ी, और मैं आशा करता हूँ आप लोग भी यहाँ ज़रूर आएंगे एक बार। ये ऋषिकेश में है बीटल आश्रम, या महर्षि जी का आश्रम भी कह सकते हैं इसे। मैं तो कहूँगा महर्षि जी का ही आश्रम है ये। बीटल्स तो बाद में आए थे, मगर जो फॉरेन टूरिस्ट है वो बीटल्स के नाम से ही जानते हैं ज़्यादातर इसको। तो लेट्स गो बैक टू होम। तो आपको बीटल आश्रम और महर्षि जी का आश्रम कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ चलते हैं, बाय। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।